সকলকে ওয়েলকাম বন্ধুরা ইন্দুরিকাস চ্যানেলে। আজ আমরা একটা পুজো বাড়িতে যাচ্ছি, কারণ আজ সোমবতী অমাবস্যা। সেই পুজো দেখার জন্য আমাকে নেমন্তন্ন করেছিল। দেখতেই পাচ্ছ গাড়ি এসে গেছে, জাস্ট 10 মিনিটে পৌঁছে যাব। এই সোমবতী অমাবস্যা বাঙালিরা করে না। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার আর ছত্তিশগড় এই সব জায়গায় এই সোমবতী অমাবস্যাটা পালন করে। পুজো বাড়িতে যাচ্ছি, তাই পুজোর দোকান থেকে কিছু পুজোর জিনিস নিলাম। এবার চলে এসেছি পুজো বাড়িতে। আচ্ছা, এখানেই সব কিছু সাজানো আছে, এখানেই পুজোটা হবে। আমি আগের বছরও দেখতে গেছিলাম, তবে সেটা কিন্তু হয়েছিল বট গাছ বা অশ্বত্থ গাছের তলায়। আজ হচ্ছে তুলসী মঞ্চের সামনে। এখানেই 108 বার প্রদক্ষিণ করবে। এই যে আসছেন, ইনি এমপির বাসিন্দা। আর এই যে ইনিও এমপির, তবে একজন উত্তর তো একজন দক্ষিণ, ইনি বিহারের। তাহলে চলে এসো, পুজো দেখি। सर सैया पर बैठे हुए पितामह भीष्म पिताजी के समीप जाकर धर्मात्मा युधिष्ठिर ने प्रणाम करके हितकारी वचन बोले। युधिष्ठिर बोले कि भीमसेना के को अब सब राजाओं के युद्ध में अर्जुन ने मार डाला है। दुर्योधन की बुरी सलाह से मेरे कुल का नाश हो गया है। अब बालक, वृद्ध और दुखी मनुष्यों को छोड़कर कोई राजा रह ही नहीं गया है। भरत वंश में केवल हम 5 भाई ही शेष हैं। यद्यपि हमारा अब एक छत्र राज्य है, किंतु मुझे यह अच्छा नहीं लगता। अपना जीवन भी मुझे अच्छा नहीं लगता। भोग में कुछ प्रीति नहीं है। वंश का नाश देखकर मेरे हृदय में दिन रात संताप रहता है। त्राग के गर्भ का बालक भी अश्वत्थामा के अस्त्र से जल गया है। इस कारण इस पिंड विच्छेद को देखकर मुझे दुगना दुख हो रहा है। हे पितामह, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं, जिससे मुझे शीघ्र ही चिरंजीवी संतापिक प्राप्त हो। भीष्म जी बोले, हे राजन, सुनो, मैं तुम्हें व्रतों में एक उत्तम व्रत बताता हूँ, जिसके करने से मात्र ही चिरंजीवी संतान की प्राप्ति होगी। हे अर्जुन, जब सोमवती अमावस्या हो उस दिन अश्वत्थ पीपल के समीप आकर जनार्दन का पूजन करें और उस वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा करें और उतने ही उत्तम धातु और फल लें, अर्थात 108 रत्न, सोना, चांदी, आभूषण, बर्तन, फल, लड्डू, पेड़े इत्यादि मिठाई लें और प्रत्येक दक्षिणा में 108 में से एक वस्तु लेकर प्रदक्षिणा पूरी करें। अलग रखते जाएं। इस प्रकार 108 प्रदक्षिणा में अपनी शक्ति के अनुसार 108 वस्तुएं देखकर व्रत समाप्त करें। हे राजन, यह व्रत सोमवती अमावस्या का व्रत विष्णु भगवान के प्रतिकार होने से शुभ फल देने वाला है। हे पात्रों, तुम उत्तरा से इस व्रत को करोगे, उसका गर्भ जीवित हो जाएगा और तीनों लोकों में विख्यात गुणवान पुत्र होगा। पितामह के वचन सुनकर युधिष्ठिर पुनः बोले कि उस व्रत को विस्तार से साथ कहिए। हे विभो, इस व्रत को मृत्यु लोक में प्रथम किसने प्रकाशित किया और फिर किसने किया? भीष्मपिता बोले कि एक सर्वविख्यात कांची नाम की महापुरी है, जो चांदी के पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े विशाल महलों में सुशोभित है और नगर के नर नारी की सुंदर वेशभूषा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सूत सभी अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। वह नगरी रूप और चतुरी में प्रमाणित है, जैसे कि कुबेर के अलकापुरी या इंद्र की अमरावती। अग्नि की अत्यंत तेजस्वी महापुरी के समान वह नगरी रत्नों से भरपूर है। वहाँ एक बड़ा पराक्रमी रत्नसेन नामक का राजा था। उसके राज्य में देव स्वामी नामक का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी रूप लवान्यवती धनवती नाम की सुंदर स्त्री थी। उस लक्ष्मी स्वरूपा स्त्री का जैसा नाम था वैसा ही उसका गुण था, तथा उसके 7 गुणवान पुत्र थे। हे राजन, उसके गुणवती नाम की सुंदर कन्या भी थी। वो 7
पुत्र अपनी अपनी स्त्रियों के साथ सुखपूर्वक विवाह करते थे, किंतु कन्या भी अपने तुल्य पति की चाहत करती थी। इसी बीच में कोई ब्राह्मण भिक्षा के लिए उपस्थित हुआ। वह ब्राह्मण अपने तेज से अग्नि के समान प्रदीप्तमान था। उसके द्वार पर आकर आवाज लगाई। देव स्वामी के सातों पुत्र बुध शीघ्र ही उठ खड़ी हुई और प्रत्येक के अलग अलग उस ब्राह्मणों को भिक्षा दी। उसने उस सबको सौभाग्य संपत्ति के साथ अचल सुहाग का आशीर्वाद दिया। पीछे माता के गुणवती को भी भिक्षा देने के लिए भेजा। उस कन्या ने भी ब्राह्मण के चरणों का अभिवादन करके भिक्षा दी। इस पर उस ब्राह्मण ने उसे आशीर्वाद दिया कि हे शुभो, तुम धर्मवती हो। इस विस्मय युक्त आशीर्वाद को सुनकर गुणवती घर चली और उस ब्राह्मण ने जो आशीर्वाद दिया था उसे माता को सुनाया। उस आशीर्वाद को सुनकर माता धर्मवती पुत्री का हाथ पकड़कर द्वार पर आई और ब्राह्मण को पुत्री से पुनः प्रणाम करवाया, किंतु ब्राह्मण ने फिर वही आशीर्वाद देकर उसे संतोष किया। आशीर्वाद सुनकर धनवती फिर चिंतित होकर बोली, हे भगवान, आप प्रसन्न होकर मेरी बात सुनिए। आपने मेरे पुत्र वधुओं को प्रणाम करने पर उन्हें अच्छे अच्छे आशीर्वाद दिए हैं। वो आशीर्वाद अचल सुहाग, पुत्र सुख और सौभाग्य को देने वाले थे, किंतु इस पुत्री के प्रणाम करने पर आपने उसे विपरीत आशीर्वाद दिया। हे भाद्रे, तू धर्मवती है और यही बार बार आशीर्वाद दिया। हे विप्रीश, इस आशीर्वाद के प्रयोग करने का प्रणाम यथार्थ से कहिए। ब्राह्मण बोला, हे धनवती, तू धन्य है। तेरा उत्तम चरित्र भूमंडल से प्रसिद्ध है। मैंने तेरी पुत्री को यथा योग्य ही आशीर्वाद दिया है। यह विवाह के समय सप्तपति के बीच में ही विधवा हो जाएगी। इसलिए हे शुभे, इसे धर्मचरण ही करना चाहिए। इसी कारण मैंने उसे यह आशीर्वाद दिया है कि हे शुभे, तू धर्मवती हो। यह सुनकर धनवती चिंता से व्याकुल हो गई और बारंबार प्रणाम कर दीन वचन से बोली। धनवती ने कहा कि हे विपेंद्र, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो आप दया करके शीघ्र कहिए। ब्राह्मण बोले, हे सुंदरी, यदि तेरे घर सोमा आ जाएगी तो उसके पूजन मात्र से ही इसका वैधव्य मिट जाएगा। धनवती बोली, आपकी बताई हुई सोमा कौन है और वह किस जाति की है और कहाँ रहती है? उसके आगमन मात्र से ही वैधव्य का नाश हो जाएगा। हे महाभोगे, आप उसे कहिए, मैं समय बढ़ाना नहीं चाहती। ब्राह्मण बोले कि वह सोमा जाति की धोबन है। उसका निवास स्थल सिहल द्वीप है। यदि वह तेरे घर में आ जाए तो वैधव का नाश हो जाएगा। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण दूसरे स्थान पर भिक्षा लेने के लिए चला गया। तब धनवती भी अपने पुत्रों से बोली कि हे पुत्रों, तुम्हारी इस सुंदर गुणवती बहन के भाग्य में वैधव है, किंतु सोमा के आगमन मात्र से ही उसका वैधव मिट जाएगा। अस्तुतः जिस पुत्र में पिता की भांति और माता के वचनों का गौरव हो, वह अपनी बहन को साथ में लेकर और सोमा को शीघ्र ही ले आवे। पुत्र बोला, हे माता, हम लोगों को विदित है तुम्हारा मन पुत्री के स्नेह में बहुत ही अशक्त हो गया है। इसी कारण पुत्रों को दूसरे दुर्गम देश में भेज रही हो, जिसके बीच में 400 कोस के विस्तार का दुस्तार समुद्र है। हम में वहां जाने की शक्ति नहीं है। हम वहां जाकर दुख नहीं सह सकते। देव स्वामी बोले, यद्यपि मेरे 7 पुत्र हैं, तो भी मैं पुत्रहीन ही हूँ। मैं स्वयं सिहल द्वीप जाऊंगी और पुत्री के वैधव को नाश करने वाली उस सोमा को लेकर आऊंगी। इस प्रकार देव स्वामी को क्रोधित होकर कह ही रहे थे कि उस समय छोटे पुत्र शिव स्वामी ने प्रतिज्ञा पूर्वक कहा कि हे तात, आप क्रोध के वशीभूत ऐसे न हो। मेरा सिवा कौन सिहल द्वीप जाने में समर्थ हो सकता है? मैं बहन को लेकर सिहल द्वीप जाऊंगा। ऐसा कहकर वह साहस उठा खड़ा हुआ और प्रणाम करके बहन को लेकर आनंद पूर्वक सिहल द्वीप को चल दिया। वह ब्राह्मण पुत्र कुछ ही दिनों में
समुद्र के किनारे पहुंच गया और वह समुद्र पार करके ने का प्रयत्न करने लगा। उसने वहां एक अत्यंत विशाल बट वृक्ष देखा। उसके खोखले में दिगराज के बच्चे सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उस वृक्ष के नीचे बैठ कर उन दोनों भाई बहन ने वहां दिन बताया। संध्या समय वह गिद्ध बच्चों के लिए भोजन लेकर आया और उन्हें पकड़कर भोजन कराने लगा, किंतु उनके बच्चों ने गिद्ध से भोजन लेकर उसे नीचे गिरा दिया। तब गिद्ध चिंता से व्याकुल मन वाले उस बच्चों से पूछने लगा कि हे पुत्रों, तुम भूखे होकर भी भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तुम्हारे योग्य यह कोमल मांस लाया हूँ। बालक बोला कि हे तात, इस वृक्ष के नीचे दो मनुष्य बैठे हुए हैं, उनके स्वीकार किए बिना हम कैसे भोजन कर लें? ऐसा सुनकर वह गिद्ध दयांत होकर उनके समीप आकर वह बवन बोला कि हे द्विज, आप दोनों का जो भी कार्य हो मुझसे प्रकट करो। मैं विप्रवर मैं उसे प्रकार से करूँगा, किंतु आप लोग भोजन कर लें। ब्राह्मण बोला कि हम सिल दीप जाने के लिए समुद्र पार होना चाहते हैं। हमें अपनी बहन का वैधव नाश करने के लिए सोमा को लाने की मेरी इच्छा है। गिद्ध बोला कि मैं प्रातः काल ही तुम्हें समुद्र पार उतार दूंगा और सिहल द्वीप में सोमा का घर भी दिखा दूंगा। इस पश्चात रात्रि व्यतीत होने पर सूर्योदय के उदय होने से गिद्ध राज ने उसे दोनों भाई बहनों को समुद्र पार उतार दिया और वह सिहल द्वीप में आकर सोमा के घर के समीप ठहर गए। इसके पश्चात वो दोनों प्रातः काल के समय सोमा के घर की चौक को साफ कर उसे प्रतिदिन दीप करके सुंदर बना देते। इस प्रकार यह करते करते वह उन्हें पूरा 1 वर्ष व्यतीत हो गया। इस प्रकार स्वच्छता देखकर सोमा ने विस्मित होकर अपने पुत्रों और बहुओं से पूछा कि यहाँ यह झाड़ू लगाकर कौन लीपा करता है? मुझसे से कहो। उन सभी ने एक साथ कहा कि यह हमारा किया हुआ नहीं है। इसके पश्चात एक दिन धोबिन रात्रि को छिपकर बैठ गई। उसने देखा कि ब्राह्मण की कन्या घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी और पवित्र प्रति भाई का आंगन को लीप रहा है। सोमा ने उसके पास आकर पूछा कि तुम दोनों कौन हो? मुझसे कहो। उन्होंने सोमा से कहा कि हम ब्राह्मण की संतान हैं। सोमा बोली कि घर में ब्राह्मण बुहारी लगाते हैं, इससे तो मैं जल गई, नष्ट हो गई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं पाप से मेरी ना जाने कौन कौन सी दुर्दशाएं होंगी। हे द्विज, हम तो हर प्रकार से ही पाप जाति ब्राह्मण होकर यह विपरीत कर्म करने की इच्छा क्यों करते हो? शिव स्वामी ने कहा कि बहन के सदस्य वर लाने के लिए उज्जैनी पहुंचा। वहां से पंडित देव शर्मा पुत्र रुद्र शर्मा ब्राह्मण को वर के रूप में ले आया, जो उसकी बहन के समान गुणवान था। तत्पश्चात उस धोबिन सोमा ने उसका विवाह कर दिया। देव स्वामी ने शुभ नक्षत्र में अपनी कन्या गुणवती को गुण रुद्र शर्मा के लिए दे दिया और वैवाहिक मंत्रों से हवन करवा दिया। इसके पश्चात सप्तपति के बीच में रुद्र शर्मा मर गए। इसे मृतक देखकर सब बांधव रोने लगे और किंतु सोमा शांत रही। सोमा ने वहां सब लोगों को बहुत अधिक रोते पीटते देखकर गुणवती को शीघ्र ही व्रत राज्य के प्रभाव से होने वाला मृत्यु विनाशक पुण्य विधि पूर्वक संकल्प करके दे दिया। रुद्र शर्मा उस व्रत राज्य प्रभाव से जीवित हो गया और सोए हुए की भांति सहजता से उठकर बैठ गया। उस प्रकार से विवाह कार्य से निर्वृत्त हो व्रत राज्य को बतलाकर सोमा धनवती से आज्ञा ले अपने घर को चली। इस प्रकार वह पूर्ण काम सोमा धोबिन मृत ब्राह्मण को जीवित करके प्रसन्नता से भरी हुई अपने घर गई। इसी बीच उस सोमा के घर में पहले उसके लड़के मरे, फिर उसका स्वामी मरा और फिर उसके जयमाता भी मर गया। मार्ग में आते हुए उस समय मृतकों के
चिल्लाने वाली सोमवार युक्त अमावस्या तिथि भी पड़ी। उस दिन सोमा ने जल के समीप ही एक बुढ़िया स्त्री को देखा जो कि रुई के बोझ से दबी हुई अत्यंत रो रही थी। वृद्ध बोली कि हे पुत्री, मेरे सिर पर जो रुई का बोझ है उसे तू उतार दे, मैं इसके भार से अत्यंत दुखित होकर रो रही हूँ। सोमा, हे माता, आज सोमवार युक्त अमावस्या तिथि है, आज मैं रुई इत्यादि को स्पर्श नहीं करूँगी, मैंने नियम कर लिया है। फिर उसने मूल के भार से युक्त एक स्त्री को देखा, उसे भी कहा कि हे पुत्री, इस मूल का बड़ा ही बोझ है, इसे उतार कर तनिक ठहर जाने दे, फिर मैं भी साथ चलूंगी। सोमा बोली, आज मैं तुल और मूल कटा भी नहीं छू सकती। इसके पश्चात नदी के किनारे स्थित एक सुंदर पीपल के वृक्ष के समीप जाकर उस महाभागा ने स्नान किया और विष्णु भगवान की पूजा करके शक्कर लेकर 108 प्रदक्षिणा की। भीष्म पिताजी बोले, जब उसने हाथ में शक्कर लेकर 108वीं प्रदक्षिणा पूरी की, तभी उसके जयमाता, पति, पुत्र सभी जीवित हो गए और वह नगर लक्ष्मी से व्यापक हो गए। विशेषकर उसका घर धन्य से अधिक परिपूर्ण हुआ। अब वह महाभागा सोमा अपने घर आई। उसने अपने पति, पुत्र और जमाता को जीवित देखा। वह यह सब कुछ जानती थी। अस्तुता सबको पाकर कृत संकल्प हो गई। सभी बहुएं उस तपस्वी को प्रणाम करके पूछने लगी। बहुएं बोली कि हे देवी, तुमने पति, जमाता और पुत्र इत्यादि बंधवा को मर गए थे, वैसे जीवित हो गए हैं और रुई मूल को स्पर्श नहीं किया, और कैसे वह मृत्यु को प्राप्त हुई, यह सब कहो। सोमा बोली, मैंने गुणवती को व्रत राज्य का पुण्य दे दिया था, उसी फल से उसका पति, जयमाता और पुत्र मृत्यु हुए थे, और बंधुओं मैंने ना पुण्य ही हुआ ना मूल्य ही स्पर्श किया, और पीपल के नीचे विष्णु भगवान की पूजा कर प्रदक्षिणा की। मैंने शक्कर हाथ में लेकर 108 प्रदक्षिणा की। इसी के प्रभाव से पति, जयमाता, पुत्र जीवित हो गए। तुम सब व्रतराज की विधि पूर्ण करो, इससे वैभव न होगा बल्कि सदैव सौभाग्य ही रहेगा। यह कहकर सोमा ने व्रतराज को अपने बंधुओं से कराया। इस प्रकार पुत्रों के सहित उसने बहुत ही भोगों को भोगा और सब परिवार के सहित वह विष्णु लोक को गई। भीष्म पितामह बोले, हे पार्थ, मैंने यह व्रत तुमको विस्तार के साथ सुना दिया। युधिष्ठिर बोले, व्रत राज्य का महामय और विधि क्या है? ये पितामह जी, इस व्रत को स्त्री या पुरुष किसे करना चाहिए, यह भी विस्तार से कहिए। भीष्म पितामह बोले, हे पार्थ, यदि सोमवार युक्त अमावस्या हो तो पूर्ण काल देवताओं को भी दुर्लभ है। व्रत करने वाला प्रातः काल उठकर मौन हो जल सय में स्नान करे। स्नान करके व्रत करने वाला रेशमी वस्त्र धारण करे। फिर वह करुकुंद नंदन पीपल वृक्ष के समीप जाकर उसके मूल मंत्रों द्वारा विष्णु भगवान का पूजन करे। यह विष्णु भगवान की पूजा का मंत्र है। हे व्यक्ति अव्यक्त स्वरूपा वाले, सृष्टि, स्थित और संहार करता, यदि मध्य और अंत में रहित विष्णु भगवान अपने बारंबार नमस्कार करें। इस प्रकार से पीले वस्त्र, अक्षत, फल, अनेक प्रकार के पुष्प और भक्ष्य भोज से गोविंद का विधि पूर्वक पूजन करें। हे पांडव, फिर आगे कहते हुए इस अश्वत्थ मंत्र से पीपल का पूजन करें। यह अश्वत्थ पूजक का मंत्र है। मंत्र का अर्थ है कि हे अग्निदेव, वास स्थान और गोविंद के सदैव आधारभूत अश्वत्थ, मेरे संपूर्ण पापों को हारो। हे व्रत राज्य, तुम्हें नमस्कार। यह प्रतीक्षणा करने का मंत्र है। हे अश्वत्थ, तुम मूल्य के ब्राह्मण स्वरूपा, मध्य में विष्णु रूप से, अग्रभाग में शिव रूप है, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार पूजन विधि समाप्त करने के पश्चात प्रदक्षिणा करें।
मोती, सोना, चांदी, हीरा और मणियों को लेकर और कांसों के बर्तन तथा तांबों के पात्रों, खाने योग्य पदार्थ भरकर अलग अलग एक एक पात्र उठाकर पीपल की प्रदक्षिणा करें। जब तक 108 प्रदक्षिणाएं न हो जाएं, तब तक प्रदक्षिणा करते रहें और फिर वह द्रव्य गुरु और ब्राह्मण को दे दें। इसके पश्चात सोमा की संतुष्टि के लिए सुहागिने स्त्रियों का पूजन करके ब्राह्मणों को अन्नदान दें, फिर स्वयं मौन होकर भोजन करें। हे राजन, यह मैंने व्रत राज्य की विधि तुम्हें कही। द्रौपदी, सुभद्रा और उत्तरा ने इस व्रत को कराओ। उत्तरा के गर्भ का बालक अल्प समय में ही जीवित हो जाएगा। इस व्रत राज्य का पूर्ण फल कैसे प्राप्त कर सकती है, सो कहिए। भीष्म पितामह बोले, हे पांडव, फल, फूल, लड्डू, पेड़ा इत्यादि, वस्त्र इत्यादि द्वारा प्रदक्षिणा करने से भी फल प्राप्ति होती है। हे नरेश, विष्णु भगवान के इस व्रत के प्रभाव को तुमने ध्यान पूर्वक सुना है। पति, पुत्र, धन और बहुत परिवार की इच्छाएं वाली स्त्रियों को इसे शीघ्र ही करना चाहिए। यह कोई आश्चर्यचकित बात नहीं है। इति सोमवती व्रत कथा समाप्ति। পুজো শেষে এই ব্রত কথা পাঠ করা হয় আর ভগবানকে শৃঙ্গারেরও কিছু জিনিস চড়ানো হয়। মিনিমাম 5 রকমের সাজার জিনিস থাকে। শেষে প্রসাদ হিসাবে এই সাজানোর জিনিসগুলো বা এখানকার পুজোর ফল, মিষ্টি সব কিছু প্রসাদ হিসাবে দেওয়া হয়। আর এইভাবে প্রত্যেকে 7 বার করে নিজের খুঁট থেকে সিঁদুর দিয়ে নিজে পরে নেয়। বন্ধুরা, এসব কিছু কি তোমাদের কাছে নতুন লাগছে? আর যদি ভালো লাগে এই ধরনের নতুন নতুন ভিডিও দেখতে, তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রেখো আর পছন্দ হলে লাইক করো। कितना बार लगाना है? 7 बार। 7 बार। सिंदूर भी नहीं मिला, वो लंबा वाला मिला मुझे। बहुत ही छोटी है। हाँ, मिली नहीं रही थी ना वहाँ पर बिल्ली छोटी। এই আন্টি কিন্তু তেলেঙ্গানার। हाँ हाँ, दे रही हूँ ना। चाय बनाती हूँ ना, रुक जाओ अभी। हाँ, परी फ़ोन कर रही थी, जल्दी से कब आओगे? 10 मिनट। এবার সবাইকে চুড়ি দিয়ে দেওয়া হলো আর প্রসাদও। দেখো, আমাকেও দিয়েছে, আমি ওই চুড়িগুলো পরে নিলাম, ভালোই লাগছে। এবার পুজো কমপ্লিট, প্রসাদ নিয়ে বাড়ি যাব। আবার দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।